एहर से भी आप लोगन के एक बिरहा सुनाई। इरादा आप लोगन का होखे तो भक्ति द्वारा जैसन बिरहा होने से भक्ति द्वारा वैसन बिरहा होने से भी सुना दी। भक्ति में बड़ा शक्ति है। मन चंगा कठवत में गंगा, मन रमे तो 2 मिनट का भक्ति सफल हो जाला। अनाही तो दिन भर गुड़गुड़ैले कोनो मतलब ना है। दिन भर हाथ में अगरबत्ती लेकर के गुड़ुम गुड़ुम कैले बड़ा ध्यान कहीं और बा तो भक्ति बेकार है। ध्यान वाक साला भैंस लड़ा गई कैसे काम चली। ऐसनो भक्त हूं आई सब एक बिरहा स्वर दी मास्टर। कर्म महान होखे के चाहिए और इंसान के समझदार होखे के चाहिए। इंसान अगर समझदार और कर्म महान हो तो जीवन सफल जिंदगी बढ़िया से बीत जाएगी। अनाही कर्म बेकार और इंसान बुर्बक है, चरित्रहीन है, दुईटा कम है तो नरकवा में ठेली ठेला होई, गुजारा भइल मुश्किल है। लिखल गई कैसे? तो कर्म को ही प्रधान बताते सभी और कर्म अनुसार मिलता है दुनिया में फल। थे प्रतिष्ठानपुर के सुघर साहसी सूरसेन एक महिपाल दानी प्रबल। अंग अंग उठती वीरता की लहरी अरे जंग जोशील जो कर जवानी रही। सर बधा करके सेहरा वो लाए दुल्हन अप्सरा से सुघर जिनकी रानी रही। सेहरा वो लाए दुल्हन अप्सरा से सुघर जिनकी रानी रही। प्रतिष्ठानपुर का रहे वाला राजा जेकर नाम बतावल गई सूरसेन। सूरसेन नामक राजा माथे सेहरा बांध करके चलल हुन। बियाह हो गई, रानी घरवा में आ गई। रानी के अइले धीरे धीरे 1 साल ना 2 साल ना धीरे धीरे 4 साल का दिन बीत गई। गांव टोला जवार का लोग ताना मारत हुआ, राजा के देखे लोग तो हंसे। बतौलन गुरुजी की इशारा काफी है। इशारा से काम हो जाए। कई ढंग का इशारा लोग करेलन। इशारा से प्यार होला तो इशारे से वार होला। इशारे से लोग दिल जान हार जाला तो इशारे में दिल जान दोनों निकला जाला। इशारे से मार भी हो जाले। ए बाबू गांव क्षेत्र जवार का प्रजा का लोग राजा के देखो हंसा मजाक उड़ावो। 4 साल हो गई राजा लगा था हाथ गोड़ नहीं खा चलावो। हाथ गोड़ चलावा बाबू। 4 साल हो गई लाज ले राजा बाप ना बन पौलो न रानी माई बन पौली। एक दिनवा राजा रानी से कहत हुन बड़ी मन में कष्ट हो। हम एक लाइन गजल के अंदाज हो। कोनो हसीन लड़की कहले रहल अरे मैं नाचे हुस्न तुम्हारा एहतराम करो। मैं नाचे हुस्न हूँ तुम्हारा एहतराम करो। अरे
सलाम करो। बहुत अच्छे। जवानी नाम है मेरा, मुझे सलाम करो। और सम्मानित पूजनीय हमारे गुरु समान पिताजी शादी चिलमन से ताकती भरी जवानी में कहीं लग जाए नयन जान आग पानी में, कहीं लग जाए नयन जान आग कहानियां का शुरुआत हो गई। राजा रानी विचार बनौलन, कबो कबो अपने फैसला पर भी औलाद पैदा होलन। जैसे बतौनी हंगुरु जी की कोई चौबे जी हो, चौबे खैबे कपारे कपार झड़ गई लाइन से बाज नहीं खना हुआ। खाली लड़का पर ध्यान देला हम देखले नहीं की, जानत नहीं की, सुनल बात बतावो थी। यहाँ का बतौली हाँ कि अबले 13 लड़का हो गई ना। वोट बढ़ावत हमें, वोट ना बढ़ाओ था। क्रिकेट का टीम तैयार कर। उ हाल बा कोनो मर्द अपना मेहरारू से कहला के सुनबो। एगो बात बताई, दुल्हनिया कहलक कहीं ना, मर्द हमार बानी तो कहब कैसे कहलक कि राजा दशरथ 3 गो बियाह कैला, 3 गो रानी आईली। मेहररुआ कलश की सही कहनी जी, लेकिन ई काहे भुला गईली कि द्रौपदी का 5 गो पति रहलन से। इहो मत भुलाई। तो ई विचार बा दोनों जानी का, हमरे गुरुजी चौबे जी का आ गुरुवाइन चौबाइन का। क्रिकेट का टीम तैयार हो भर भर खाए। अरे कुछ ना तो 13 गो लइकन का एक वोट पर 13,000। 13,000 एक तर खड़ा हो गल। 2,000 इन्हन लोग का। 2,000 इन्हन का 15,000 कहीं जाए के बा साल भर ठेल दिए वही पर। ठीक है, हम तो कहत है कि बल्कि एगो जिलबे एगो जिलबे तैयार करना चौबे अलगे से लिखाई चौबे जिला। गाजीपुर चौबे जिला। चौबेपुर है बगलिए में। गाजीपुर जिला सम्मानित बाबूजी रामबली पलहीपुर के धरती से 100 रुपया हम बाबूजी के पौलगी करत बानी। वर्दी तो बहुत धांसू पहले बनी रहो। ठंडा वाली है जी, टिवेल पर सुतेला। राजा रानी आपसी विचार कैलन, और जब आपसी विचार कैलन तब बेटा बेटी का तैयारी कैलन। बेटा बेटी होई तब घर में बेटा बेटी का किलकारी गुंजी तो हमनो को जीवन धन्य हो जाई। रानी कहली तो देर काहे लगौले बानी, चली विचार बनावल जा। इशारा इशारा में विचार बन गई। शुभ काम में देरी कैसा। इशारा इशारा में जब विचार बनल वैसे हम लाख कोशिश कल जाई, हो पाई वही ना। जौना काम का जे माहिर होला तो बड़ी टाप करेला। जैसे इशारा यहाँ का कहीं नहीं हो। बतावला कि अनुभव है हमार। अनुभव है। कई बार इशारा करे में तो यहाँ का धरावो गई रहले। ये जे पढ़लहूं हुआ। बाकी अनुभव बढ़िया हो, होखे के चाही। राजा रानी इशारा इशारा में सब कुछ समझ गईलन। बेटी बेटा का प्लान बनी गई। एक दिन रानी राजा के समझावे कहे सुना, डुग्गी पिटवा दे पूरा राज में, पूरा प्रजा जान जाओ कि हम माई बने वाला है या तू बाबू बने वाला हुआ। राजा खुश हो गईलन, डुग्गी पिटा गई। कहानी का शुरुआत बा। हुआ समागम सावन, हुआ समागम सावनी बरिसल बा से जरिया पर, हुआ समागम सावनी बरिसल बा से जरिया पर, कोई या
विचित्र नाग वह मानव की तरह बोली रहा, सरक सरक के घर आंगन में खूब डोल रहा। संजोग देखे रानी जब पेट से भइली ह त धीरे 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 9वां महीना पूरा भइल ह। एक दिनवा प्रसव पीड़ा रानी सह रहल बाड़ी, चिल्ला रहल बाड़ी। घरवा में जितनी दासी बाड़ी सब रानी के लेकर के बैठल बाड़ी। प्रसव पीड़ा सह करके रानी न बेटी के जन्म दिहली हो न बेटा के जन्म दिहली हो। संजोग से एगो कीड़ा पैदा हो गई। अब इन हाल ही में सोशल मीडिया पर एगो वीडियो कीड़ा वाला वायरल भइल हल। रामचंद्र भैया आप देखले हो खो, मारो के लोग लाइक कैला देखला कि नाग पैदा भइल बा। ओ रानी की कोख से एगो नाग पैदा हो गई। राजा वो नाग के सोचला कि मारी मुआ दई, रहल नाग जरूर लेकिन मालिक का करामात देखे इंसान खानी बोलत रहल। राजा रानी मन के पाथर कैलन, नाग का पालन पोषण करे लगलन। छोड़ा मारल जाई पाप लगी हो नाग, लेकिन इंसान खानी बोलत बा। ओहू मई घर का चिराग हो, मालिक का दिहल प्रसाद हो, एके स्वीकार कर लिहल जाए। जो घरी जीही तो घरी जियावल जाई, अपने से मर जाई यहू का काम क्रिया कर दिहल जाई। लेकिन वह नाग धीरे धीरे सयान होके लगल। जैसे जैसे रात दिन बीते वैसे नाग सयान होत बा। कहला का मतलब कि उ नगवा जवान हो गईल, 19-20 वर्ष का हो गईल। लोग बतावेलन कि जब 19 का उम्र होला तो जवानी के उम्र होला, वही घड़ी जवानी चढ़ेले। समझदार लोग कहेला कि जब जवानी आवेले तो बता देले कि हम आ गइल बानी। अरे जवानी आवेला तो चोकरा जावेले हो। कैसे भैया ई बतावत होनी हो, अनुभवी आदमी हो। 2 बेर चोकरल फिरा खेलन। जवानी बतावे लगी हम आइल हई, नगवा सयान भइल तो उ डायरेक्ट अपने बाबू के बतावल चाहत बा कि अब हम सयान हो गइल हई, हमहू के मेहरारू चाही, हमार बियाह करा दा, घरवा में दुल्हन लिया दा। सिंहासन पर राजा बैठल वन, नाग अपने बाबू से कहत, बिरहा के पहली गीत लगल ह। सम्मान भरा पुरस्कार, कई बार का पुरस्कार, हजारों हजार रुपया हमारे संतोष चौबे जिला पंचायत प्रत्याशी बिरनो तृतीया गाजीपुर के धरती से चरणन में कोटि कोटि प्रणाम। सबके बोलगी प्रणाम, आशीर्वाद की इच्छा बा। और सम्मानित हमारे बड़े भाई सुनील पहलवान, पूज्य पिता मनता पहलवान, आपके सम्मान में यह सादर पुरस्कार, आपके चरणन में कोटि कोटि प्रणाम। सबके बोलगी प्रणाम बा। उ नगवा कहे राजा से ना गिरे राजा से नागी बोलल, बतिया सजोई बतावा ये बाबू, बतिया सजोई बतावा ये बाबू। राजा से नागी बोलल, बतिया सजोई बतावा ये बाबू, कहिया बिया हमरो होई तनी बतावो ये बाबू। अरे गलती भइली बा, मिलली बा ऐसन चेहरा, कहिया बधाई हमारा सिरवा पर से हरा।
मन में हरारू हो बिना तड़पी के रोई बतावा ये बाबू कहिया बिया हमरो होई तनी बतावा ये बाबू कहिया बिया हमरो होई। और सम्मानित पुरस्कार हमारे कन्हैया लाल यादव जी के ओर से चरणन में पोलगी सबके पोलगी। अच्छा सुग्रीव चौहान ढोड़ावीर के धरती से भैया के पोलगी सबके पोलगी। ए बाबू राजा साहब के सामने वहां नाग जिद करे लगल। दुनिया का माई बाबू बेटी बेटा का सगरी दुख परेशानी समझे लो जाने लो। आ तू कवन बाबू हुआ कि ना देख पावो तड़ो कि तुहार बेटा सयान हो गई। बियाह करा दा घरवा में दुल्हन लिया दा। राजा साहब सोच में पड़ल होन के करे दुआरे जाई कैसे कहीं कि हमार बेटा सयान हो गई के अपने बेटी का हाथ देई केकर बेटी हमारे नाग बेटा का मेहरारू बनी। सोच रहल वन विचार कर रहल वन पंडित जी और नाऊ जी के संदेशा देकर के बुला लेहलन। दोनों जानी अइलन जजमान होन हाथ जोड़ के खड़ा भइलन राजा का जैसा आदेश होखे। राजा साहब सोचत विचारत हो सिंहासन पर तेरी का भाव हका। अरे दुल्हनिया कैसे ए बाबू कीरा का बनी। अरे दुल्हनिया कैसे कीरा का बनी कौनो राजकुमारी राजा का बिटिया। नाऊ पंडित लड़की खोजे। अरे नाऊ पंडित लड़की खोजे पा करके राजा के आदेश फिक्र लिए एक भूप विजय सिंह जो रहता पूरब के देश। बिटिया उनकी रही भोगवती जब सुनी सारा संदेश। अरे भाग्य में मेरे नागपति वह चाहे होगा लाख कलेश। पंडित जी नाऊ जजमान हुन जजमानिका के तहत राजा के आदेश का पालन करे बदे चल दिहलो लड़की खोजे। पूरब देश का रहे वाला भूप विजय सिंह का एक बेटी रहल जेवने बेटी का नाम बतावल गई भोगवती। जा करके हाथ दोनों जानी जोड़ के खड़ा भइला राजा से कहे लगल अगर बेटी का बियाह कइल चाहत तो एगो रिश्ता बा। सयान होलन बेटा बेटी चिंता होला माई बाबू के। अरे बाबा भूप विजय सिंह कहला बढ़िया रिश्ता होई बेटी के आज नकल बियाह करही के बाद तक कले। पंडित जी सारी बात के बतौलन ह। सूरसेन नामक राजा रहे वाला प्रतिष्ठानपुर का जेकर बेटा नाग हो ओही की साथे तोहरे बेटी का बियाह करावल चाहत बनी जा। राजा साहब एकदम गुस्सा में लाल हो गइल गुस्सिया गइल डांट रहल वन सुरा जैसे गाय के अपन सिंग भारी ना लगेले वैसे ही हमार बेटी हमके भारी बियाह करब तनी सा रुक के करब बाकी कीड़ा बिच्छी से बियाह ना करब। एगो बेटी बा सगरी राज ओही का बा। पंडित जी चल दिहलन लड़किया घरवा में से आइल सारी बात के जब सुनला बड़ी दुखी भइल अपने बाबू के समझावो दिया कि बाबू हो इतना दिन हो गई घर मिलल तो बर ना बर मिलल तो घर ना तो का जानी हमारी किस्मत में ये गिरवे लिखाइल होखे। ई रिश्ता हमके मंजूर बा। पंडित जी के वापस बुलावल गइल एगो पाती लिख करके दिहल गइल ले करके पंडित जी चलल हुन। सूरसेन नामक राजा जी के पंडित जी पाती दे दिलन। खोल के पाती राजा साहब दरबार में बचवावत हुन प्रजा बैठल हुन सबके बीच में पाती बचाए लगल लिखल बा राजा साहब आपके बेटवा नाग का रिश्ता हमके मंजूर हम भोगवती भूप विजय सिंह का बेटी बियाह कइल चाहत बनी। राजा साहब एकदम खुशी में उछल कूद कर रहल हुन टुक्की पिटवा दिहला पूरा राज में। बेटा का बारात जाई फला तारीख के सभे आ जाई सब सज धज के चली बेटा का बियाह होई माथे मोर बनाई दुल्ही नहीं हन। बियाहवा का दिन तय बा बियाहवा जहिया बा सब आइल दुअरवा पर जुट के सब भोजन करत ह। राजा साहब बारात साज के लेकर के चलल हुन ई दुल्हा बनल ह। नगवा दुल्हा बन करके
आपन तिलक चंदन लगौले ह हाँ मेहरारू आपन जवन कार्य होला बियाह क ताग पात अपन ले जाए के पहिरावत हई हाँ उस सड़क के उ का पहिरावे हाँ ओकरे खाली अगवा ले जाए के लोगों के अर्पित करे हाँ गले में जे पहिरावे तो उ सड़क के पोंछ धले हाँ कपड़ा से ओके मतलब ना हाँ ओके मौर मुकुट से मतलब ना हाँ खाली नहा धो के वह केचुल चमकौले ह तेल लगौले है आपन एकदम चमचम चमचम करत ह गाड़ी में बैठ गई मुड़ी हिलावत चले के इशारा करत ह इशारा करत है चले के चले के बाबूजी कहला जरूर चले के हाँ जरूर चला बरतिया गौवा से निकलल चाहत बा 56 किस्म का बाजा राजा की बेटा का न बियाह बा डीजे खाली थोड़ी बजी 56 किस्म का बाजा बजे लगल सब नाचत गावत ह कैसे औरत झूलनिया के गुजरे ये टूटल ये राजा अजमनिया में गड़िया छूटल ये राजा बहुत अच्छे बरतिया साज के राजा साहब लेके चलल हुआ केहू हाली हाली खात बा केहू कपड़ा पहिरत बा केहू सेंट मारत बा अच्छा वही दिनवा मनैया रोज दिनवा कैसहू बिता लेला हाँ वो दिन परेश करा लिए लेकिन वही दिन जहिया जाए के रहेला 5 चक्कर पहले कई चक्कर घरवा में जो यहाँ मलकिनिया के हुरवसी हम कारे कुछ धैले हई तो के ना बुझा था कि हमके बाराती जाए के ह हाँ कपड़ा नहीं खी धोले परेश नहीं खी कैले मेहरारू कही कि सुना जाए के बाद तो रोहन से जाना तो इज्जत पानी बिगाड़ दे हाँ जीवा बराते में ही बारात है। कर बिगाड़ दे बब्बे झूठो का तोहार सगरी खुशी इथी में डाल दे हाँ इथी में तू जा जा ताड़ा बड़ा कुदुरवासल बड़ा हाँ चुनहात हुआ यार। बड़ा बेटवा भइल बड़ा हाँ लइकन में जा ताड़ा बारात करे कहीं की का करबू खाली तू के अगोर ले रही हाँ न्यूटन गुस्सा में जवन पहिया पहिरिया निकल जई हां गौवा से जब बरतिया जाले गांव से बहरे आपन चौराहा सबका होला चाहे छोट होके चाहे बड़ होके सब जाला वही चौराहे पर रुक जाला जेतनी जेकरी जेब में पैसा होला सब वो हिसाब से अपन बाजार करेला जेकरे पल्ले 10 रुपया रही निकड़िया अपन के मलत कहिया के ले 2 पुड़िया सुरतिए मिली चल ही पर रात काटो ना पत्ता वाली सही तो कटुइए सही जेकरे पल्ले 70 रुपया कहिया की चल एगो कटरीने ले ले यही पर बारात आज बीती जेकरे लगे तनी मोट रकम हो तो उ कही कि ललका ले हल्का ले रम ले कम ले हाई कुल तो चलता रोज चलत है चलो था जेकरे लगे 35 रुपया रही जुगाड़ लगाई कारे आधा मिला ले तू सब जाई गाड़ी में बैठ जाई कुछ कुछ दुल्हा भी बड़ा रंगीन किस्म का हवन बम्बैया कटिंग का 2-4 गो आइल हम मित्र संगतिया तेरे नाम वाला उ तो तनी पुरान हो गई एगो मुर्गा कटिंग आ गई यही जब कटवाई के गोजर बनवा ले थो सो उ बगलिया में बैठल यहाँ से दुल्हावा से कहीं से चली तैयो बम्बईये है ई कहीं चली ना चलेगा बिल्कुल चलेगा चलेगा ई 10 रुपया का नमकीन 20 रुपया का बिसेलरी औहे बड़का खम्भा लिया के वही गड़िया में पैक बनई हस 2 गिलास अपने 1 गिलास दुल्हावा के जबरी पिए हस एहू लेने का तो कही कि लेने का नहीं देने का अच्छा 2 गिलास अपने पी हाँ 1 गिलास जब दुल्हा के दी तो इहो बहाना कैसे करे हो मार के एकदम टन हो जाए एहू का टावर एकदम धरे लगी जब एके नशा चढ़ी तई ड्राइवर से पूछी कहाँ आने का
ऊ कहीं बैठने का मैं पहुंचाने का यो नशे में है। चुपचाप बैठ। दुल्हवा का जवन जिजवा रही तो ऊ कही कि आज मेरी सार की शादी है। ई जवन बम्बैया वाले रही सही कही सकी आज मेरे यार की शादी है। मजे में वहां जइहों से जाके पीढ़ा पर जब दुल्हा बैठी तो एगो ठेंगुना लगौले रही। गौवा का लइकवा पूछिया काहे तना कष्ट झेलत रहो तैना कहियों सकी दारू पिए लेबा कहियों सकी के लगन लगल लगल एकर देहिया कांपत कई दिन से जागल। बिजौपुर में पोलिया के शिकार हो गल। अच्छा केहू सुंघऊ ना जाई बड़ा कुल जोगाड़ बा मनैया कच्ची धनिया खा लेत हूं खरीद के कहत हूं कि महकते नहीं खे। बरतिया राजा साहब लेके चलल हो सब नाचत गावत बा केहू पियत बा केहू झूमत बा आ नाग बैठल बा एकदम खुश बा। कैसे चलल है अरे तब बाजली नगरिया में वही बाजाए बाबू अपन लीना गवा दुल्हे राजाए बाबू। शास्त्र विधि से उहोई कइले बियाह हो अरे उठे लहरी माया सागरिया था हो। अरे दया लगे दोनों के अंदाजा बाबू बनली नगवा दुल्हे राजाए बाबू। बियाहवा संपन्न हो गई शास्त्र विधि से ओ नाग को अब भोगवती नाम के लड़की का बियाह हो गई। ये अपन सिनूर पहिरवला ह दुल्हन तो बन गईली। रात कैसो बीतल भोर का बेला विदाई बारात का होखे लगल सब अपने अपने घरे दुआरे जाए लगल। ई रूल बा नियम बा प्रथा बा सबके घरे ऐसा होत होई। दुल्हन रात का बेला में पति का इंतजार करत बा। सुहाग रात का बेला बेड पर दुल्हन बैठल बे सोच रहल बा सपना सजा रहल बा तरह तरह का भावना मन में उत्पन्न हो रहल बा। हमार पति जी हम घूंघट उठई हम कुछ मुंह दिखाई दी हम बाकी लजने ओ दुल्हन की लगे ना गई। धीरे धीरे घड़ी 12 बजौला जोहत जोहत दुल्हनिया सूत गई। सोचत बा कि लेन देन में लगत है हमार बाबूजी कमी कैलन। लागत कि हमार पति हमसे रिसियाइल बनन खुश नहीं खन यही से तना अइलन। दुखी मन हो करके वह दुल्हन लेटल बे सूत गई। घड़ी जब 12 पार कैला 1 बजल धीरे से नगवा गईल जाके मुड़ी पेसता वही केवाड़ी में केवाड़ी खोल के देखल चाहता कि हमार रानी सुतल बाड़ी की जागल बाड़ी। देखल स कि रानी एकदम सुतल बाड़ी तो सोचता कि दुआरी में से काहे खाती तनी लगे से इनके निरेख लेती। खोल के हेल गई। अजब हेलल जाके वही रानी के मुंह के बराबर अपन फट कैले है रानी के ताकता। फुलपुर लुपुर अपन फोन कैले है सोचा था कि एक बार रानी के प्यार कर लेती। चढ़ गई वही बेड पर जाके गोड़वारी बैठ गई। आ जब गोड़वारी बैठल है सोचत है कि रानी नींद में बाड़ी तन को हर ओहर करब रानी जाग जइहन नींदिया रानी का खराब हो जाई। मनवो नहीं खे मानत सोचल है कि रानी का तरुए चाट लेती लगा चाट लेगा फिर हम चल जाती रानी अपन सुत लेती। निकाल के जीभ रानी के तारू में धीरे से चाटल चाहता जहाँ चाटे के तहाँ चटता न बा। आतौले रानी के ठंडा लग गई। के है भाई इनके कहले का मतलब कि होंठ के लालियों के ढेर चटवैया बाना वाह यही में इनका खानदान उजड़ गई। होठ लालिए चाटत में
तनी ठंडा लगल, पाला लागल, हाँ, गोड़ खिंचली हुआ के देखा ताड़ी कि हमार पति जी बैठल बन गोड़वारी लपक के अकवारी में थैली ह। सवाल करे लगली काजी ई आवे का कोनो बेला समय ह। चुप बैठल नाग एकदम खाली मुलुर मुलुर ताकता आ उहे दोनों अपन जेब निकलले बा। रनिया कहे कुछ बोलबो का बोल काहे नहीं खा बोलत। नाग कहे रानी का बोली हो, प्यार करे का मन करत ह बाकी कैसे करी। अंधा लाचार है लेकिन पावत नहीं। तुहार सुंदर शरीर ए रानी कहाँ तू आ कहाँ हम। रनिया कहे कहो बियाह कैला त ना सोचला, अब कैसन सोचत हुआ हो। घूंघट उठावे के चाहेला, कुछ मुंह दिखाई देवे के चाहेला, कौनो रस्म पूरा ना कैला एकदम पन दे और मुड़ी टाइट कैला। चल अरे रानी का चाहिए हो, कहो तरतिए रात तो के पूरा राज का मालकिन बना दई। रनिया कहे कि राज का मालकिन हम ही बानी आज न कल, कुछ औरी देहे। नगवा कहे का लेबू। दुल्हनिया कहला मुंह दिखाई में हमके कुछ सवाल के जवाब चाहिए। कैसन सवाल के जवाब। नाग बैठल जितना पूछे के बाद पूछो, सगरी तुहरे सवाल का जवाब दे। रनियमा अपने नागपति से पूछ रहल बिया पहपट का भाव में। अरे हो गईली जब पहली मुलाकातिया सुहाग रतिया में। अरे हो गईली जब पहली मुलाकातिया सुहाग रतिया में। नाग बतावे लागल बीतल बतिया सुहाग रतिया में। हमें लगल बास्त्रा पसीव के सुनीला हमारी प्यारी हो। अरे कोई के टरल ना टरेला दुनिया का होनहारी हो। अलग अलग अपन अपन किस्मतिया सुहाग रतिया में। अब हो गया दुनिया करनी और कीर्तिया सुहाग रतिया में। जैसे भाई अपने पति और बेटा द्वारा शिव जी के प्रसन्न कैला, तीनों जानी का वरदान उधार रहल, समय समय से सब मांगल। दू जानी तब व्यर्थे मंगलन, लेकिन लड़का के चलते कल्याण भई। वो सही वह नाग अपने पत्नी के बतावत बा कि पुनर्जन्म में शिवदानी भोलेदानी जे के लोग कहेला देवों के देव महादेव त्रिलोकीनाथ। उनके हाथवा में हम कंगन बन के और उनकी हाथ का शोभा बढ़ावत रही। पार्वती 16 श्रृंगार कई के अइली। पार्वती और शिवदानी का नैनाचार और प्यार शुरू है। पार्वती अलगे देख के हंसतारी आ शिवदानी अलगे देख के हंसत हुन। पहली बार उतनी सुंदर शिवदानी के हंसत देखली, हमहू के ना रोकाइल, हमहू हंस दियली। इतने तक काल हो गई। रनिया पूछे कहो हंसलो काल होला। कल की नहीं खो जाना तो हंसले में कितने लोग फसलन, हंसही में कितने मार गईलन, हंसे में कितने अटीदार पटीदार में झगड़ा हो गई। कितना जाने के लाशिक पता ना लगल, हंसल ही में। वो नाग बतावे लगल शिवदानी के देख के हंसत बहु हंस दिहली। गोसिया गइल शिवदानी। उनके बुझाइल कि हम उनकी रानी के यानी सती के लाइन मारत है। छटक के फेंकला, कुछ दूरी पर गिर गईली। शराप दिहला आने वाले कल में पुनर्जन्म होगा, मानव तन से अवतारित हो गए। लेकिन शरीरिया नाग कर रही, विचार सोच बोली भाषा मानव कर रही। सब कुछ मिलल हो रानी।
रो रहल बानी, परेशान बानी, हई हैसन जीवन पा करके रात दिन हमार कष्ट में बीतेला। रनियवा कहे अब काहे का कष्ट ही बताओ। शिवदानी गुस्सा में शराब दे दलन तो कोनो उपचार ना बतौलन। वह नाग अपने रानी से बतावे। 4 लाइन आल्हा कवि जी लिखलन। अरे करी जोरी नाग से बोलली बदुलहिनिया साहा, पैरवा पर गिर गईली, हम रोवे लगली, कहली कि तो ठीक ना कैला। कहला कि श्राप वापस तो न होला, लेकिन हम एकर उपचार बतावत है। नाग रूप में कौनो राजकुमारी बियाह कलई, आधा कष्ट तुहार तब्बे दूर हो जाई, और थोड़ा बहुत जवन कष्ट रह जाई उ दुल्हन तुहार पत्नी तुहार मेहरारू ले जा करके दक्षिणी भारत में सिद्ध प्रसिद्ध गौतमी नदी के धार में नहवा दे, पाप से मुक्त हो जाइबा, शरीरिया मानव का हो जाई। जब दुल्ही ने तनी बात सुन लो, नागपति के लेकर के चलल बे दक्षिणी भारत में सिद्ध प्रसिद्ध गौतमी नदी के धार में नहवावल चाहत बा। सोच रहल बा कि जब तक पति मानव न हो जइतन, जब तक हमार नागपति एक सुंदर राजकुमार ना हो जाइहन, सुहाग रात के बारे में सोचल भी पाप हो। वह दुल्हन भोर का बेला अपने पति के लेके चलल दक्षिणी भारत के सिद्ध प्रसिद्ध गौतमी नदी के धार में, लेकर के दुल्हन अपने पति के हेल गई। दुनिया में कहल जाला कि पति पत्नी एक दूसरे का पूरक होवन। पति कोनो तकलीफ में कोनो कष्ट में हमन, तो पत्नी के समझे के चाहिए, और पत्नी तकलीफ में बा पति के समझे के चाहिए। अगर ये दोनों जानी एक दूसरे के समझ लेहलन तो तीसरा के जरूरत ना हो। लेकर के दुल्हन गई अपने नागपति के वही पानी में नहवावत बे। 4 बज रहल बा, लोग खड़ा हुवन देख रहल वन। बिरहा के आखिरी भाव है, अरे बोलल दुल्हन चल के तू नहाल सजना, अपना बिगड़ल जीवनिया बनाल सजी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ओहो, गौतमी में नाग वह नहाया, और मानव
रूप पाया। हंस के अपने गरवा लगाल सजना, अपन बिगड़ल जीवनिया बनाल सजी। आओ बच्चे, ओहो राम शरण प्रधान जी सादर 101 रुपया आपके चरण में पौ लगी। सबके पौ लगी प्रणाम बा। जैसे वह विवाह सुअर से फिर नारी हो गई, वैसे ही नाग योनि से मुक्त होकर के एक सुंदर राजकुमार हो गई। और जब सुंदर राजकुमार वही पानी में रानी देखले दिया, तरनियमा का मन आगे पीछे होके लगल। जा करके रानी कलाई के धैला है, राजकुमार डांट दिहला रनियमा की ओर ताके के सोचे लगा रनियमा की लन ई तो हम ही के चिन्ह से इनकार करे लगल। रनियमा सारी बात के बतावत बा, लेकिन उ माने के तैयार नहीं थे। गुस्सा में रानी डांटे लगल, कहला सुना दू बेर और धक नटैया दबा दे त कीड़ा बन जाइबा आ नहीं त जेवन कहत हई ओके मानो कि तू नाग योनि रहला, नहवा देली राजकुमार हो गईला। वह राजकुमार रानी की बात के मान करके कलाई धैलन ले करके राज दरबार में इलो। पुनः एक बार राजा खुशी से झूम गईलन। राज दरबार में डुग्गी पिटवा देलन कि हमार बेटा श्राप मुक्त हो गई, एक सुंदर राजकुमार हो गई। सिंहासन पर बैठा के राजा अपने जीते जी बेटा के राजा बनौलन, राज तिलक कैलन। ई हवा के लोग देख करके चमत्कार हैरान हवन। वही गौतमी नदी के तट पर एक सुंदर मंदिर, नाग मंदिर बनवावल गई। और नाग मंदिर बनवा करके लोग पूजा पाठ करे लगलन। केहू धूप अगरबत्ती जरावत बा, केहू फोटो बेच के, केहू नरियर बेच के, केहू हवन करा के अपन रोजी रोजगार चलावत बा। भाव बदले ना जग में कोई विधि के विधान हो, और गौतमी के तट पर बनल नागी स्थान हो। फेरे भक्ति भक्ति कमाल सजीना, अपन बिगड़ल जीवनिया बनाल सजी। दक्षिणी भारत के सिद्ध प्रसिद्ध गौतमी नदी के तट पर एक सुंदर नाग मंदिर आज भी विराजमान। दूर दूर से लोग जाला और जा करके वहां पूजा करेला। गौतमी नदी में नहा करके लोग पाप से मुक्त होके का लोग याचना करेला। सबके मुक्ति मिलेला, जे जाला वहां से मुक्त होकर के आवेला। ए बाबू, कबो कबो लड़की का संजोग जब गड़बड़ा जाला तो न बर मिलेला न पीपर, बरगद मिल जाला। लड़किया रोई कही करम फूट गई, बाबू समझैया कहीं जाए दे बाछी। बेटी ऐसा चीज है जौना खूटा पर बाबू माई बांध दिल, आजीवन अपन जीवन बिता लेली। शिकायत न करिहन। बेटी डोली में जाली, लेकिन अर्थी बेटी के ससुरा से उठेला शमशान घाट जाला। उहे बेटी है। कोनो कोनो लड़की रोई कही बाबू हो सऊदिया वाला रहल, लेकिन ए घड़ी खाली ई घूम घूम बर्फ बेचत है। खाली घूम घूम तारकुल दुआ था ई त कहीं जाए दे, बर्दाश्त कर। बेटी बर्दाश्त करी, पूरा जीवन बिता ले। बिरहा के आखिरी भाव है गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल गुणकारी। स्वर्ग बसे चंद्रिका कवि, अरे बच्चन जी बने पुजारी।
दुल्हनिया वही अरे कीड़ा का बनल, अरे दुल्हनिया वही कीड़ा का बनल, मीनाक्षी रमा कवि के भावेले भजनिया, दुल्हनिया वही कीड़ा का। अरे वही कीड़ा का बनल। सुग्रीव चौहान भाई की ओर से सादर पुरस्कार भैया को लगी सबके